हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो आज आप सभी को पता है आज 5 अक्टूबर है, आज विश्व शिक्षक दिवस है। तो इसी के उस उपलक्ष्य में हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाते हैं, ऐसे ही कुछ लोग शिक्षक कहलाते हैं। शिक्षक कौन होता है? शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं। आज के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। महाबेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबेली गंगा किस जगह की सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चंस क्या है कि महाबेली गंगा जो है वो किसकी सबसे कहाँ पे सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन है भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस और जो एक आपने पढ़ा होगा मानस नदी। तो जो मानस नदी है तो भारत और भूटान की सीमा पर स्थित है, ठीक है ना, मानस नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो आपको पता होगा जो हमारा भारत है इंडिया, तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो है क्या है, ऐसे तो है हमारा इंडिया इधर। यहाँ पे ये हमारा श्रीलंका हो गया। अब पूछा गया है अरब सागर में कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी द्वीपी? तो बे ऑफ बंगाल इस साइड है, अरब सागर हमारा इस साइड है ना, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। तो ये अरब सागर में पूछा है उसने। तो देखिए श्रीलंका तो इधर हो गया, म्यांमार इधर हो गया, हाँ इंडोनेशिया यहाँ पे है। तो मालदीव है वो अरब सागर में स्थित है। कौन सा स्थित है? मालदीव। यहाँ जो लक्षद्वीप है उसके पड़ोस में, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? मालदीव। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चंस क्या है? ऑप्शंस क्या है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, जलगांव महाराष्ट्र में, हाजीपुर बिहार में या बेलगांव कर्नाटका में। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ये वाला, तमिलनाडु में। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। जो कि ICAR द्वारा 21 अगस्त कब बना था ये? तो ये 21 अगस्त लिख लीजिए 1993 में बना था, 1993 में, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उमानंद असम में स्थित एक है। उमानंद जो असम में स्थित क्या है? तो ऑप्शन है घाटी है या नदी है, द्वीप है या झील है। तो उमानंद असम में स्थित एक द्वीप है। क्या है हमारा? द्वीप है, ठीक है। तो आपने एक सुना होगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका तो सही आंसर हमारा द्वीप हो गया। आपने सुना होगा माजुली द्वीप, सभी ने सुना होगा। तो जो माजुली द्वीप है वो कहाँ स्थित है बताइए? तो जो माजुली द्वीप है वो हमारा असम में ही तो स्थित है, असम में। और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, थोसीघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन हमारा पूछा गया थोसीघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो अब यहाँ पे जलप्रपात आया तो हम जलप्रपात की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं जैसे कि जोग, सोरसप्पा, गोरसप्पा जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे है? शरावती नदी कर्नाटका में स्थित है। अब यहीं पे पूछ लिया जाता है जो भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, कौन सा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है वो कौन सा है? वो है कुचिकल, कर्नाटका में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पूछा जाए, अगर पूछ लिया जाए यहीं पे सबसे बड़ा, क्या पूछ लिया जाए? सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो वो है हमारा जोग गोरसप्पा, जोग गोरसप्पा। और ये किस नदी पर स्थित है? तो आपको पता है, अभी मैं बता चुकी हूँ, ये किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है शरावती नदी पर, कर्नाटक में, ठीक है ना।
और इसका अन्य नाम गांधी सागर जलप्रपात भी है। और इसी में पूछ जाता है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है वो कौन है, वो है एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में, ठीक है ना। नियाग्रा जलप्रपात वो कहाँ है, वो है सेंट लॉरेंस नदी पर यूएसए में, अमेरिका में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना किस राज्य में प्रारंभ की गई। 2020 में पहली बार हिम तेंदुआ की गणना की गई तो वो किस राज्य में की गई। ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए हिम तेंदुआ ये कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। तो हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। अब आपको पता है तो जहाँ पे भूमि की जाएगी मतलब फसल उगाई जाएगी मतलब वो कृषि होगी। तो हमारा आंसर भी इसका उसी से कुछ रिलेटिव होगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि भूमि, क्योंकि आप उस पर कृषि करते हैं। तो कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राज्य का उस अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। मतलब ऐसी कौन सी एक स्थलाकृति है जिसके कारण भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटका, केरल। तो किस राज्य को हमें उससे किस स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना था, हमारा आंसर हो जाएगा असम। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम चाय के बागानों के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पे चाय के बागान होते हैं ना ज़्यादा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सावर झील स्थित है। तो ये तो आपको सबको पता है, सावर झील हमारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो हमारे इसका सावर झील कहाँ स्थित है, सावर झील हमारी स्थित है राजस्थान में। सावर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आया आर्द्रभूमि मतलब इसे वेटलैंड्स भी कहते हैं। तो जो आर्द्रभूमि है या इसे नाम से, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। कब स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे, ईरान में फर्स्ट टाइम। तो तभी से हम वेटलैंड्स डे या साइट्स भी बोलते हैं, तो वो मनाते हैं 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को मनाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल रामसर साइट आर्द्र भूमि जो साइट्स हैं वो कितनी हैं, तो वो है हमारी टोटल 75। कितनी है, 75, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है। सबसे पहले यही हम देख लेते हैं, जो घाघरा है ये घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है। तो जो घाघरा नदी है वो हमारी गंगा की सहायक नदी है। घाघरा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है ना। अब ये पूछा गया घाघरा की भी सहायक नदी है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सरयू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, माउंट सिनियूचू भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग, जो ये पर्वत है एक माउंट पर्वत, तो इसकी लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास जो ग्रीन लेक है वहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा गया कावेरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस मैथान, हीराकुंड, कृष्णा सागर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कावेरी नदी पे कौन सा बांध स्थित है, हमारा कावेरी नदी पर कृष्ण सागर। अगर भूल जाओ तो ऐसे काशी कावेरी, काशी कृष्णा सागर नदी, ठीक है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हुए हैं, जैसे ही कृष्ण सागर बांध हो गया है ना। और कावेरी नदी पे जब तमिलनाडु में पहुंच जाते हैं, ये तो कर्नाटक में कृष्ण सागर बांध बोलते हैं इसको। जब ये कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में पहुंच जाती है तो यहाँ पे एक मैटूर बांध भी कावेरी नदी पे ही बना हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13, पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। जो पक्के बाघ अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित हैं, असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश।
तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आप सबको बता रही हूँ, ये 2021 के एसएससी जीडी में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कहीं बाहर से लिया हो मैंने। तो पूछा गया है कि पक्के बाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। कहाँ स्थित है? असम में, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शंस है बेनगंगा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बेनगंगा। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा बेनगंगा। बेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी कहाँ है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है और ये नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है पैड में भी। ये जो सबसे पहली बार पैड हुआ था तो उसमें भी पूछा जाता है कि नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सी सीमा जो नेपाल से नहीं लगती? क्वेश्चन क्या है, किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ये तो लगती है। पश्चिम बंगाल, ये भी लगती है। उत्तराखंड, ये भी। तो कौन सी नहीं लगती? हमारा असम। अब आपको कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देने हैं इसी का, ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए आपके लिए। आप इसके आंसर देंगे कि कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है ना। धन्यवाद आज के लिए। आज के ये 15 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू।